इंडिया ने दुनिया को कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के लीडर्स दिए हैं, पर फिर भी आज जब दुनिया भर में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं दिख रही होती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही देश जो इतने ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स भी प्रोड्यूस कर रहा हो और उसके एजुकेशन सिस्टम पर इतने सवाल भी खड़े हो रहे हों। आज हम बात करेंगे कि दुनिया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखती है और शायद इसका जवाब आपको हैरान भी करे। जब कंट्रीज़ एक दूसरे को इवैल्यूएट करती हैं तो वो इमोशंस को नहीं देखती, वो नंबर्स को देखती हैं। इंडिया अपने जीडीपी का 4.3% एजुकेशन पे खर्च करता है, पर ग्लोबल रिकमेंडेशन की माने तो ये 6% के आसपास होना चाहिए। लाखों बच्चे आज भी स्कूल सिस्टम से बाहर हैं और देश में ना जाने करोड़ों लोग हैं जो आज भी बेसिक लिटरेसी चैलेंज को फेस करते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स और रिसर्चर्स किसी कंट्रीज़ के फ्यूचर पोटेंशियल को जज करते हैं। और दुनिया जब इंडिया को देखती है तो ये नंबर्स भी उन पिक्चर का हिस्सा होते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सेस ही एक प्रॉब्लम नहीं है, एक और क्रिटिसिज्म है जो बार बार सामने आता है। कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद करना नहीं होता। असली चैलेंज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्वेश्चंस पूछना, नए आइडियाज क्रिएट करना। इसीलिए रोट लर्निंग या रट्टा लर्निंग का कॉन्सेप्ट बार बार हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डिस्कशन में आता है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम हमें एग्ज़ाम्स पास करने के लिए सिखाता है, लाइफ के लिए कम। और जब भी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के कंट्रोवर्सी सामने आती है तो पूरी दुनिया उसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखने लगती है, चाहे वो इंसिडेंट पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे या ना करे। इसीलिए परसेप्शन और रियलिटी के बीच का गैप और बड़ा हो जाता है और यहीं पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं देखती, दुनिया अचीवमेंट्स भी देखती है। रीसेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन पहले से काफ़ी अच्छी बढ़ी है। IITs, ISCs और कई यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसर्च और इनोवेशन के कारण दुनिया भर में अपनी जगह बना रहे हैं और इसी वजह से दुनिया को इंडिया के अंदर दो रियलिटीज़ नज़र आती है। एक इंडिया जो अभी भी बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है और एक इंडिया जो वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। एक वीक फाउंडेशन और एक एक्सट्रीमली टॉप लेयर, और शायद इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। आज दुनिया भर की डेवलप्ड इकोनॉमी सिर्फ रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट नहीं करती, वो टैलेंट के लिए भी कॉम्पीट करती है। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई डेवलप्ड कंट्रीज़ दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और इंडियन स्टूडेंट्स उन सब में सबसे ज़्यादा साउट आउट ग्रुप में से एक हैं, क्योंकि इंडिया हर साल मैसिव स्केल पर इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्चर्स और स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब इनमें से बहुत सारे लोग परमानेंटली बाहर सेटल हो जाते हैं और इसे ही हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसे कहते हैं ग्लोबल कंपटीशन। हर कंट्रीज बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इंडिया फ्यूचर में इतने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएगा कि उसके सारे बेस्ट टैलेंट यहीं रहना चाहें, क्योंकि 21st सेंचुरी में टैलेंट ही असली पावर है। तो जब दुनिया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखती है तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन देखती है। एक देश जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही एक ऐसा देश जो अभी भी मिलियंस ऑफ लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि क्या भारत सुपर पावर बन पाएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी एक्सेलेंस को हर लोगों तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि सुपर पावर सिर्फ टॉप के 1% से नहीं बनता, सुपर पावर तो तब बनता है जब हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, और शायद भारत की सबसे बड़ी चैलेंज भी वही है। अगर आप दुनिया को हेडलाइन से नहीं रियलिटी से समझना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम बात करेंगे उन रियलिटीज़ की जो हेडलाइंस कभी नहीं बताती।